यदि आप सफलता पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो परेशानियां दिखना बंद हो जाएगी और आप परेशानी पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो सफलता दिखना बंद हो जाएगी। नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप सफलता पर ध्यान तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। खाना को अलग अलग तरीके से लेते हैं। सभी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग अलग होता है। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो अपनी पूरी बॉडी की सरफेस से खाना ले सकते हैं। और हम बात करें अमीबा की तो अमीबा में सबसे पहले अमीबा खाने के पास जाता है, फिर सीडोपोडिया उस फूड को कवर करता है। सीडोपोडिया जो फूड को कवर करता है उसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं और सीडोपोडिया फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है और फूड में जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहते हैं उसे वह ब्रेक डाउन करके उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फूड डिफ्यूजन हो जाता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है उसे सेल की सरफेस से रिमूव कर दिया जाता है। और अब हम पेरोमीशियम को देखते हैं। पेरोमीशियम है जो वाटर में रहता है, उसकी सरफेस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं और सीलिया की मूवमेंट से ही फूड पे। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो एलिमेंट्री कैनाल बहुत ही लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से एनस तक होती है। इस ट्यूब्स में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हर रीजन का अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम पता करते हैं कि खाना अंदर लेने के बाद क्या होता है। तो चलिए हम जानते हैं। हम दिन भर में कई प्रकार का खाना खाते हैं जो एक ही डाइजेशन ट्रैक खाने को स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। यह काम हमारे टीथ करते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तब हमें मुंह में पानी आ जाता है जबकि वह पानी रहता ही नहीं है। उस पानी को हम सलाइवा कहते हैं और ये सिक्रीट किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स से। और जो हम कॉम्प्लेक्स नेचर का खाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट को स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम एंजाइम्स का होता है। और सलाइवा भी एक एंजाइम है जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। तो यह स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है और जब फूड अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तब यह जरूरी है कि इस फूड को डाइजेस्टिव ट्यूब में डाला जाए। और लाइनिंग ऑफ कैनाल के पास मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है ताकि फूड आगे बढ़ता जाए और हम इस मूवमेंट्स को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। और माउथ से स्टमक तक फूड इसोफेगस या फूड पाइप से आता है। स्टमक अपना साइज बढ़ा लेता है जब उसमें खाना एंटर करता है। स्टमक की मसल्स हेल्प करती है फूड को मिक्स करने में डाइजेस्टिव जूस के साथ। अब स्टमक में डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं जो स्टमक की वॉल पर प्रेजेंट रहते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करते हैं और प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसे हम पेप्सिन HCl एसिडिक मीडियम बना लेता है ताकि पेप्सिन एंजाइम्स एक्शन कर सके। और आप क्या सोचते हैं कि यह एसिड्स और क्या फंक्शन परफॉर्म करता होगा? लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एसिड्स तो हमारी बॉडी के लिए हार्म करता है। तो इसी को बचाने के लिए म्यूकस की एक लेयर होती है ताकि यह स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर सके। अब फूड स्टमक से एग्जिट होता है स्फिंक्टर मसल्स की हेल्प से। अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है और यह एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी लेंथ अबाउट 22 फीट्स होती है। बट हर एनिमल की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अलग अलग होती है जैसे वह खाना खाते हैं। यदि हम बात करें काऊ की तो इसकी लेंथ 93 टू 140 फीट्स तक होती है और डॉग्स की 13 फीट्स तक होती है। जो हर्बीवोरस एनिमल्स को लॉन्गर
स्मॉलर की ज़रूरत होती है ताकि वह सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए, बट कार्निवोरस के पास शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सभी का डाइजेशन होता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, और इसे डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रीट्स ऑफ लीवर और पेनक्रियास रहते हैं। और जो खाना स्टमक से आया है तो यह खाना एसिडिक होता है, तो इसे न्यूट्रल करने के लिए एक एंजाइम होता है, उसे हम पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कहते हैं। लीवर का एक जूस सिक्रीट्स करता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। यह फैट इंटेस्टाइन के लार्ज ग्लोब्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसलिए एंजाइम्स उन्हें ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, तो उसे बाइल सॉल्ट उन लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है और पेनक्रियास सिक्रीट्स करता है। पेनक्रियाटिक जूस जो ट्रिप्सिन एंजाइम्स को कंटेन करता है, जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन कर देता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो इंटरस्टिशियल जूस को सिक्रीट्स करता रहता है, जो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता रहता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल एब्जॉर्ब कर लेती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, उसे हम विलाई कहते हैं। विलाई एब्जॉर्ब्ड फूड को ब्लड वेसल्स तक पहुंचाती है ताकि वह एनर्जी बनाते रहें और न्यू टिश्यू को बिल्ड करता रहे। अब जो खाना एब्जॉर्ब्ड नहीं हुआ है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। उस खाने से लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल ज़्यादा मात्रा में पानी एब्जॉर्ब करती है और रेस्ट ऑफ मटेरियल को एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पर हमारा लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।